मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी और आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? और दोस्त, आप लोग का कौन सा टॉपिक बाकी है ये कमेंट करें। और यदि इसमें से कोई भी व्यक्ति पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये ज़रूर बताएं कि हम पहली बार विजिट कर रहे हैं। अगर आपका मन नहीं है तो नहीं बता सकते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सो दोस्त, मैं इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करूँगा जिसमें आपदा काल के वैकल्पिक संचार व्यवस्था क्या है। ये इकाई 5 है और ये ज्योग्राफी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्त, इसमें जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास की जाएगी और पूरे अथॉरिटी क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ में आपको बताया जाएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि इससे पहले के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप उसे PDF नोट्स को ले सकते हैं। अब टेलीग्राम नंबर है @rambabu 124। इसे जुड़ करके आप PDF नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सामान्य संचार व्यवस्था के संबंधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो जो भी संचार व्यवस्था है वो संचार टावरों की दूरी के अनुसार ही चलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। यानी समान संचार व्यवस्था से संबंधित होने का मुख्य कारण है ये कैसे चलते हैं, तो टावर के माध्यम से चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो अभी मोबाइल बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसे हम रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहते हैं। अब देखिए दोस्त, ये यहाँ पे आपका VVI हो जाएगा क्योंकि इसका जो नाम है रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग जो है ये मौसम विज्ञान का पता लगाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है दोस्त? मौसम विज्ञान का पता लगाने के लिए। इसका आंसर ख हो जाएगा। लघु उत्तरीय 2 क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का। चलिए हम इसे कवर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है सामान्य संचार व्यवस्था से संबंधित होने के लिए मुख्य कारणों को लिखिए। तो इसके कारण जो है निम्नलिखित है। पहला कारण है संचार टावरों की दूरी अधिक होना, और दूसरा कारण है आपका केबल का टूट जाना, और इसमें अन्य कारक की अगर बात करें तो बिजली या नेटवर्क किसी की समस्या इसमें शामिल है। और नेक्स्ट कारण है प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, बाढ़, तूफान आदि के समय संचार साधन क्षतिग्रस्त हो जाता है और लोगों को सूचना संसाधन नहीं मिल पाता है। ठीक है, सूचना मिलना बंद हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। मैंने एकदम छोटा छोटा आंसर लिखा है ताकि आपको भीड़ न लगे। वैसे भी ज्योग्राफी में लगभग 20 टॉपिक तक है, तो मैंने सभी को टॉपिक को एक एक करके बारी बारी से पूरा किया है। और आपसे बस वही कहूँगा कि यदि किसी भी टॉपिक में आपको कोई समस्या है तो मेरी इस वीडियो को मेरी राय मानिए, मेरी सलाह मानिए। उस टॉपिक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप ज़रूर देखेंगे, या फिर मेरे नाम से सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको एक बार में ही सर्च में आएगी। मतलब पूरा कोशिश होगा। ठीक है, तो दोस्त आपका 2 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक आपदा में। देखिएगा, प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा कीजिए। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा में, जैसे कि ऑकी टॉकी क्या आप चलाए हैं? तो नहीं चलाए हैं। तो अगर चलाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए, अगर नहीं चलाए हैं तो ना लिखिए। मैंने चलाया है ऑकी टॉकी में। जैसे कि आप देखते हैं जो रेलवे होता है ना, रेलगाड़ी, उसमें जो गार्ड लोग होते हैं आगे पीछे, उसमें वो ले के रखते हैं ऑकी टॉकी। उसमें हमेशा आवाज़ रहती है, यानी वो एनी टाइम चालू रहता है। जब उसका बैटरी बैठ जाता है तो तुरंत बैटरी चेंज कर दिया जाता है, यानी वो एनी टाइम चालू रहता है। तो ऑकी टॉकी या फिर हेल रिमोट उपग्रह फ़ोन का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? हैम रेडियो या फिर उपग्रह फ़ोन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इससे बिना नेटवर्क के
भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है और राहत कार्यों में सहायता मिलती रहती है। ये क्या करता है, एक नेटवर्क ही है ये भी, जिसे आसानी से सूचना एक जगह से दूसरे जगह से मिल सकती है। अगर कोई सूचना देने वाले साधन क्षतिग्रस्त हो जाए फिर भी ये काम करता है। ठीक है, चलिए दोस्त, अब दीर्घ उत्तरीय आपका क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत करें। तो चलिए दोस्त, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन सा साधन है। तो देखिए दोस्त, प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, ये समान संचार व्यवस्था है जिसमें मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन बाधित हो सकती है। इसके लिए निम्नलिखित वैकल्पिक संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब इसमें क्या करना चाहिए, हैम रेडियो। उस समय अगर मान लीजिए आपका मोबाइल नेटवर्क ख़त्म हो गया तो उस समय हैम रेडियो से संचार आपको मिल सकता है। यह वायरलेस होता है, वायरलेस संचार का माध्यम है जिससे दूर दराज क्षेत्रों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पे हूँ, जो भी बात है। और दूसरा है ऑकी टॉकी। इसका प्रयोग सुरक्षा बलों व राहत कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्त, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिएगा तो वॉकी टॉकी के बारे में मैंने बताया है वो आप सुन सकते हैं। तीसरा, उपग्रह फ़ोन। ये फ़ोन क्या होता है, यह उपग्रह के माध्यम से संपर्क स्थापित करता है और नेटवर्क की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ये उपग्रह के माध्यम से समाचार को देता है, बस आपका बैटरी चार्ज होना चाहिए जिससे वो चल सके। उपग्रह संचार ये क्या होता है, यह मौसम की जानकारी देता है और आपदा का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है। यानी आपदा आने से पहले ये सूचना देने का काम करता है। अब देखिए, इसमें नोट लिखना है। अब ये कौन कौन सा पॉइंट है इसे देखिए। पहला है हैम रेडियो। तो ये क्या होता है, एक वैकल्पिक वायरलेस संचार प्रणाली है। इसका प्रयोग आपातकालीन स्थिति या प्राकृतिक आपदा में किया जाता है। यह रेडियो तरंगों द्वारा सूचना प्रसारित करता है। ये किस तरंगों के द्वारा, तो रेडियो तरंगों के द्वारा ये सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, विभिन्न स्थान पर भेजता है। दूसरा है उपग्रह संचार। तो ये क्या करता है दोस्त, यह उपग्रह संचार प्रणाली है जिसमें कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से सूचना का प्रसारण करता है और ग्रहण भी करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना को भेजता है, आदान प्रदान करता है। इसका प्रयोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, रक्षा के लिए और आपदा जैसी स्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल नेटवर्क ख़त्म हो जाते हैं तो ये काम करता है। तो दोस्त, इसमें ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, ये आपका कवर हो गया, एक ही पेज का था। मैंने एक ही पेज में पूरे आंसर को कवर किया है। और अगर आप चाहते हैं इसका PDF नोट तो आप @rambabu 124 पे टेलीग्राम नंबर है, उसे जुड़ करके आपको किसी भी टॉपिक का PDF ले सकते हैं। दोस्त, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर देंगे। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।